हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला में 30 मई से लेकर 5 जून तक के हफ्ते भर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल बने हैं उन सबको शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हफ्ते भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीकेंड रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर 30 मई से लेकर 5 जून 2021। पहला क्वेश्चन है, युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यह योजना चलाया है। इस योजना के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता 1 जून से लेकर 31 जुलाई 2021 तक आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता के जरिए 75 युवा लेखकों को सेलेक्ट किया जाएगा। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की संख्या पिछले 6 वर्षों में बढ़कर दोगुनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। ओडिशा में दोस्तों काले हिरण की आबादी जो है पिछले 6 वर्षों में दोगुनी हो गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 31 मई को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 31 मई को। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे निकोटीन बोला जाता है, जो कि फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इससे फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। ठीक है। 2021 के लिए जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है उसकी थीम क्या रखी गई है कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसकी थीम भी दोस्तों पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में, और इसका डेट पूछा जा सकता है कि किस तारीख को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। तो दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, ये भी है दोस्तों कि आप इसे यदि पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला कौन बन गई है? इसका आंसर होगा दोस्तों सांग इन हंग जो हैं ये हांगकांग की पर्वतारोही हैं और माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। इन्होंने मात्र 26 घंटे में ही माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 14वें संस्करण के बचे हुए मैचों को किस देश में खेला जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, मार्च 2021 में 14वें आईपीएल के 14वां संस्करण शुरू हुआ था, भारत में शुरू हुआ था, किंतु कोरोना वायरस का बढ़ते संक्रमण के कारण इस मैच को रद्द कर दिया गया, इस सीजन को रद्द कर दिया गया। किंतु अभी भी इसके 31 मैच शेष मतलब बाकी हैं, तो उसे अब संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। आईपीएल की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई थी। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। अगला क्वेश्चन, यूरोप में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 अभ्यास का आयोजन किया गया, यह किस संगठन का अभ्यास था? तो ये इसका उत्तर होगा नाटो संगठन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेकेदातु परियोजना चर्चा में रहा, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कावेरी नदी और उसकी सहायक अर्कावती नदी। दोस्तों, कावेरी और उसकी सहायक नदी है अर्कावती। इन दोनों नदियों के संगम पर मेकेदातु परियोजना स्थापित किया जा रहा है। जो कर्नाटक का दोस्तों, यह कर्नाटक में प्रोजेक्ट है। कर्नाटक के बंगलुरु जो शहर है उसको पानी की आपूर्ति करने के लिए कर्नाटक की सरकार ने 2017 ईस्वी में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। दोस्तों, हाल ही में इस प्रोजेक्ट के आसपास अवैध निर्माण को लेकर के आरोप लगाया गया था। तो इस आरोप के एवज में जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसने न्यायमूर्ति के रामाकृष्ण की अध्यक्षता में इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुलदीप सिंह को।
इसका आंसर होगा कुलदीप सिंह। दोस्तों कुलदीप सिंह इस समय सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और इन्हें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सामान्यतः राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी बोला जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के द्वारा 2008 ईस्वी में ही किया गया था। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू को माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई है? इसका आंसर होगा पीएम केयर्स फंड। दोस्तों भारत सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा इत्यादि के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन नामक योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के नाम पर एक फिक्स्ड डिपॉजिट खोला जाएगा और जब बच्चा वयस्क था अर्थात 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसके खाते में 10 लाख रुपए अमाउंट जमा कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा युद्धपोत कमीशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा सजग पोत। इसका आंसर होगा सजग पोत। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, उन्होंने समुद्री हितों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल को सजग नामक एक पोत को कमीशन किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में P4G समिट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दोस्तों P4G समिति का जो है मेजबानी और अध्यक्षता दोनों दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, अच्छा P4G का जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पर्टेनिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल 2030। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस हाल में किस तारीख को मनाया गया? इसका आंसर होगा 1 जून को। 1 जून को मनाया गया। दोस्तों विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 1 जून 2001 से प्रति वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई है 2021 के लिए? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर ऑल अलॉन्ग विथ एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशल इकोनॉमिक। अगला क्वेश्चन, बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। दोस्तों नोवाक जोकोविच एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा असम। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इन्होंने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए यह योजना चलाई है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रति महीने 3500 रुपये की धनराशि दी जाएगी, सहायता धनराशि। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोध गया बिहार में। दोस्तों बोध गया बिहार में बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर के प्रांगण में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चीन होगा। दोस्तों चीन की बात करें तो यह अपने यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या को काबू करने के लिए सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, किंतु 2016 ईस्वी में इसने 1 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया। और अभी हाल में क्या देखा गया कि 31 मई 2021 को इसने एक बार फिर से 2 चाइल्ड पॉलिसी को बदलते हुए 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया। इसका कारण क्या है कि चीन में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, युवाओं की संख्या घट रही है, तो इससे निपटने के लिए इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया है। इसके तहत अर्थात अब एक शादीशुदा जोड़ा अर्थात एक दंपति जोड़ा जो है वो 3 बच्चे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, WHO ने भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डेल्टा और कप्पा। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट खोजे गए हैं
और इन दो वेरिएंटों का WHO ने नाम रखा है डेल्टा और कप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा जस्टिस अरुण मिश्रा को। दोस्तों इनसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो थे HL दत्तू थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा, यह जो NHRC है यह संघ सूची और समवर्ती सूची के उन मामलों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष से अधिक पुराने न हों। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। इनकी कार्यकाल की बात करें तो 3 साल अथवा 70 वर्ष की उम्र होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घर घर औषधि योजना किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ आयुर्वेदिक पौधों अर्थात जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाया है। इस योजना के तहत वह प्रत्येक परिवार को चार चुनिंदा औषधि पौधों को बांटेगा। ये 4 चुनिंदा जो औषधि पौधे हैं उनमें तुलसी है, अश्वगंधा है, कालमेघ है और गिलोय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थीटू द्वीप चर्चा में रहा है, यह किस सागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण चीन सागर। दोस्तों दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के नज़दीक यह द्वीप स्थित है। फिलीपींस में इसी द्वीप को पग आसा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन की यहाँ पे मौजूदगी देखी गई है थीटू द्वीप के आसपास। इसी को लेकर के फिलीपींस ने आरोप लगाया है जिसके कारण यह द्वीप जो है चर्चा में आया है। दोस्तों आने वाले एग्जाम में यह द्वीप पूछ सकता है, भूगोल के सिलेबस के अनुसार इसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर को। दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स का 21वां महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। असम राइफल्स की बात करें तो इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 मार्च 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। अर्थात असम राइफल्स का जो शुरुआती नाम था वो कछार लेवी था। 1917 में इसका नाम असम राइफल से रख दिया गया है और भारत का यह सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और अर्धसैनिक बल, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किंतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत इनका नियंत्रण होता है, किंतु इनके वेतन भत्ते जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। और असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो शिलांग में स्थित है, मेघालय की राजधानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का पहला नैनो यूरिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा इफ्को। दोस्तों इफ्को का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 जून को राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस राज्य ने? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। दोस्तों 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा एस जयशंकर के द्वारा। दोस्तों ब्रिक्स जो संगठन है यह 5 देशों का एक समूह है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स संगठन। अभी हाल ही में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। दोस्तों ब्रिक्स संगठन की जो मुद्रा है वो उसे बोला जाता है 5R मुद्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फवाद मिर्जा चर्चा में रहे, यह किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों घुड़सवार। दोस्तों फवाद मिर्जा एक भारतीय घुड़सवार हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है और किसी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले ये भारत के तीसरे भारतीय घुड़सवार बन गए हैं। अच्छा, घुड़सवारी खेल का मैनेजमेंट कौन करता है विश्व स्तर पे? तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है, उसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन।
इस संस्था की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा टीवी नरेंद्रन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा इसहाक हर्जोग को। दोस्तों इजराइल की जो संसद है उसे क्या बोला जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है और उसी नेसेट के द्वारा इसहाक हर्जोग को इजराइल का 11वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, 11वें नंबर का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। दोस्तों पंजाब सरकार ने बालिकाओं व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों भाषण 4 द्वीप जो है वो बांग्लादेश के हाटिया में स्थित है, जो समुद्र से केवल 6 फीट ऊंचा है और इसी द्वीप पे रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट किया गया है और इसी कारण से रोहिंग्या शरणार्थियों ने इसका विरोध किया है, जिस कारण से यह द्वीप चर्चा में आ गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चॉकलेट मेढक की खोज कहाँ से की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यू गिनी द्वीप। दोस्तों न्यू गिनी द्वीप के जो वर्षा वन है वहाँ से एक चॉकलेट रंग के मेढक की प्रजाति खोजी गई है और इस प्रजाति का नाम रखा गया है लिटोरिया मीरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है ये केन्या के निवासी है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इन्हें कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनसे पहले इसके अध्यक्ष जो थे वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, किंतु उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब उनकी जगह इन्हें नियुक्त की डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन में गांवों द्वारा किए गए प्रयास के आधार पर प्रत्येक जिले से 3 गांवों को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें इनाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खार्ग युद्धपोत ओमान की खाड़ी में डूब गया है, यह किस देश का युद्धपोत था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ईरान का। दोस्तों ईरान का हाँ देखिए दोस्तों, ईरान का जो एक युद्धपोत था खार्ग उसका नाम था, जो कि ओमान की खाड़ी में डूब गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के नज़दीक एमवी एक्सप्रेस नामक जहाज आग लगने के कारण नष्ट हो गया है, किस देश का जहाज था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डेविड डियोप। दोस्तों डेविड डियोप एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले यह पहले फ्रांसीसी बन गए हैं। इनको यह पुरस्कार उनकी उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि आपको वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया है डेविड डियोप को। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चीन में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चीन। दोस्तों चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी अभी अपना 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने से जुड़े उसके जितने भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है उन स्थलों पे लोगों को आकर्षित करने के लिए अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसने कहा जाता है यह रेड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य में इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विवेक राम चौधरी। दोस्तों विवेक राम चौधरी को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंघुआ विश्वविद्यालय। दोस्तों सिंघुआ विश्वविद्यालय यह चीन का विश्वविद्यालय है और इसे इस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की 3 यूनिवर्सिटी जो हैं टॉप 200 में जगह बना पाई हैं। अच्छा, यह रैंकिंग जो है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अच्छा, टॉप 200 में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं और भारत की ओर से जो भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय है वह इस रैंकिंग में 37वें नंबर पे एग्जिस्ट किया है और उसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी है जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 37वीं रैंक हासिल की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 5 जून। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। क्या है थीम? विश्व पर्यावरण दिवस की 2021 के लिए थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेज पोर्टल। दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सेज पहल और सेज पोर्टल की शुरुआत की है। सेज का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? सीनियर और एजिंग ग्रोथ इंजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर निर्धारित करने के लिए समिति गठित की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अजित मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है, यह किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसका कल्चर जो है भारत से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान की संज्ञा दी जाती है। तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत सरकार ने 2020 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का यह एपिसोड आज समाप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।